तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेब ऑफ थिंग्स, ठीक है, WOB है ना, वेब ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है, IoT के अंदर ही आता है बेसिकली वेब ऑफ, जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स है बेसिकली, है ना, जो थर्ड इमर्जिंग ट्रेंड है उसी के अंदर WOT भी आता है, वेब ऑफ थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो कि जैसे हमारा इंटरनेट होता है ना, उसके अंदर WW भी होता है। एक चीज आपने ये दो टर्म सुनी होगी, एक तो इंटरनेट सुना होगा और एक सुना होगा WWW, है ना। इसको शॉर्ट में वेब बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो देखो IoT क्या है, बेसिकली इंटरनेट ही है, लेकिन नए जमाने का इंटरनेट है तो इसलिए नई टर्म्स दे दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अदरवाइज है तो इंटरनेट ही। और WT क्या है, WT आपका वेब ही है, लेकिन क्या है नए जमाने का वेब होगा तो इसलिए इसको फुल फॉर्म दे दी वेब ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो आपने वेब सुना है, जो WWW को वेब ही बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो वेब जो है बेसिकली आपका वेब ऑफ थिंग्स ही है, जो वेब ऑफ थिंग्स है आपकी वो वेब ही है, और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो आपका इंटरनेट ही है। लेकिन क्या है, ये नए जमाने के हैं, इनमें कैपेबिलिटीज होगी इस चीजों को भी ऐड करने की, थिंग्स को ऐड करने की। यहाँ पर इंटरनेट में थिंग्स ऐड नहीं कर रहे थे, यहाँ पर थिंग्स ऐड कर देंगे। तो वेब WOT सेम है, लेकिन इसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज ये होगी कि ये चीजों को भी ऐड कर सकता है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स को भी ऐड कर सकता है, वेब ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये भी सेम ही है इंटरनेट, लेकिन ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, ये इस सब की, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, ना तो नेट पे मिलेगी ना बुक में मिलेगी, किसी तरह से भी नहीं मिलेगी। आप चाहे सर्च करके देख लेना, आप कितना ही सर्च कर लेना कि WOT और IoT में क्या डिफरेंस है और क्या होता है WOT, वेब क्या होता है, इंटरनेट, आप कहीं पर भी आपको क्लियर वो नहीं मिलेगा, आपको हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। इसलिए क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दो, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं ना। आप नेट पे भी वीडियो सर्च करके देख लेना, चाहे कहीं पर भी मटेरियल आपको इस तरह से कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा। आ जाओ, तो ये बेसिकली सेम ही चीज है, बस ये नए जमाने की है तो इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसमें बस ये होगा WWW प्लस नई चीजें ऐड और कर दो, है ना, थिंग्स ऐड कर दो, तो इंटरनेट प्लस थिंग्स, ठीक है। तो यही वही चीज है। अब देखो, तो ये तो हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे अभी हमने बात करी कि एक तरह से होता क्या है कि इंटरनेट के अंदर ही WOT होता है ना, और एक तरह से इंटरनेट के अंदर ही आपका वेब होता है। जैसे IoT के अंदर ही WT है, वैसे इंटरनेट है, सेम ही तो चीज है, तो अलग अलग का बात ही मतलब ही नहीं बात करने की। तो देखो, लेकिन होता क्या है, कई बार हम इनको अलग अलग भी बोलते हैं, है ना। वही हमने, जैसे हमने पहले करी थी बात कि भाई जो थियोरेटिकल टर्म्स है ना, वो बेसिकली उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको स्ट्रिक्टली नहीं लेना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, इंटरनेट और WWW को अलग अलग भी बोल देते हैं कि एक इंटरनेट अलग होता है, वेब अलग होता है, ये WWW अलग, है ना। कई बार एक ही में काउंट कर लेते हैं कि इंटरनेट के अंदर ही WW है। तो ये जो डेफिनेशंस होती है ना इंटरनेट वगैरह की, ये ऐसे ही थोड़ी सी वेग ही होती है। कई बार WWW इसके अंदर कह देते हैं, कई बार इंटरनेट अलग कह देते हैं, कई बार WW अलग कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा वेगनेस है, इसके अंदर चलता है, थ्योरेटिकल टर्म्स है, क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती है ना थ्योरेटिकल टर्म्स में। जैसे हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम्स, है ना, कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में हमने डिफरेंस देखा। अब हमने देखा NCERT बुक खुद ही जो है पहले तो बोलती है कि भाई कंप्यूटर अलग है, कंप्यूटर सिस्टम अलग है। कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं आपके मोबाइल्स वगैरह, लेकिन फिर अगले चैप्टर में वो खुद ही कंप्यूटर यूज करती है जनरली, है ना, टर्म यूज करती है, खुद ही कंप्यूटर टर्म यूज करती है, कंप्यूटर सिस्टम ना होकर मोबाइल को भी कंप्यूटर टर्म। तो ये थोड़ा सा चलता है, ऊपर नीचे चलता है ना, हर आप देखोगे थ्योरेटिकल चीजों में ये सब चीजें चलती है। तो अभी देखते हैं कि देखो WW अब होता क्या है, ये क्या होता है और ये क्या होता है ना, या ये फिर ये क्या होता है, दोनों एक ही चीज है ना, बस उसमें एडिशन हो जाएगा नई चीजों का, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखो, अब होता क्या है, ये आपका वेब हो गया और ये आपका वेब ऑफ थिंग्स हो गया। देखो, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट वो चीजों को बताता है, इंटरनेट वो टेक्नोलॉजी बताता है जिसमें आप कनेक्ट कर सको दूसरे डिवाइसेस को, है ना। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट ये टेक्नोलॉजी बताता है कि ये आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करोगे, या बाकी डिवाइसेस जो भी है ना, तो जो भी हमारी अब तक की डिवाइसेस थी वो सारी कनेक्ट कैसे होंगी, एक नेटवर्क पे कैसे आएगी, है ना। तो वो जो है वो इंटरनेट बताता था बेसिकली कि कनेक्ट कैसे होगी सारी की सारी डिवाइसेस आपस में, है ना, जो भी नेटवर्क की डिवाइसेस थी।
वेब क्या बताता है, वेब ये कहता है कि कनेक्ट तो आपने कर दिया लेकिन सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए कम्युनिकेशन का, मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर कैसे आए। जैसे कि अभी तो क्या होता था कि भाई जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपने ये कनेक्ट कर दिया किन्हीं दो कंप्यूटर से, तो ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक है, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकें। जैसे कि देखो हम उसके केस में बात करते हैं, आईओटी के केस में, और डब्ल्यू अब आईओटी के केस में बात करते हैं, देखो सेम ही चीज है, जैसे आईओटी है वैसे इंटरनेट है, जैसे वेब है वैसे डब्ल्यूटी है। तो देखो आईओटी के केस में बात करते हैं कि आईओटी क्या बताता है कि जैसे मेरा, अगर जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, या मेरी स्कूल है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना एक कंप्यूटर लिया और उस कंप्यूटर से चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, जैसे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर भी हो सकता है, या सपोज ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है और इससे मैंने कनेक्ट कर रखा है, अपने बल्ब को कनेक्ट कर लिया, फैन को कनेक्ट कर लिया, और मेरा जो है एसी को कनेक्ट कर दिया, और भी चीज़ें कनेक्ट कर ली। तो होगा क्या कि अब ये हो तो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये हो गया, क्योंकि मैंने जो चीज़ें हैं वो भी मैंने नेटवर्क में कनेक्ट कर दी, और जो आपका मोबाइल है वो बाकी सबसे वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका मोबाइल, और मोबाइल से आपने ये कनेक्ट कर दिया, तो ये सारा कनेक्शन हो गया। तो ये तो बेसिकली हो गया आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब देखो अब कैसे कनेक्शन, यहाँ कैसे कनेक्शन होगा। जनरली इस केस में क्या होता है आईओटी के केस में, कि हर एप्लीकेशन के लिए एक ऐप होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे आजकल तो स्कूटीज वगैरह जो आती है ना, बाइक्स वगैरह आती है, तो उनमें भी ऐप्स आते हैं, कि मतलब अगर जैसे आपने कोई नई बाइक खरीदी तो आप अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो उस बाइक का, और वो कंट्रोल कर सकते हो कि भाई कितना इसमें किलोमीटर चला है, क्या है, इस तरह से। तो जैसे सपोज मैंने एक बल्ब लिया, तो बल्ब के करस्पॉन्डिंग मैंने एक बल्ब परचेज करा और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर दिया इसमें, है ना। तो अब उस ऐप से मैं बल्ब को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कि एक नया बल्ब आया, जो आपका बल्ब है आईओटी वाला, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स है इसमें, आईओटी वाला बल्ब है, ये कनेक्ट हो जाएगा, डिजिटल है। तो सपोज इस बल्ब का नाम जो है कुछ है, सपोज इस बल्ब की जो कंपनी है वो कंपनी है B1 करके कोई नाम है इस बल्ब का, वो हम लेकर आए। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं बल्ब लगाऊंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करूंगा, तो मेरे मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, है ना, एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब इस ऐप के थ्रू मैं अपने मोबाइल में ऐप चलाऊंगा और इस ऐप के थ्रू इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही फैन है, जैसे मैं कोई फैन लेकर आया तो मुझे क्या होगा, एक ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा फैन के लिए, तो मैं उस ऐप के थ्रू क्या करूंगा, इस फैन को बंद चालू कर दूंगा। ऐसे ही एसी का कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब हर चीज के लिए मुझे एक अलग अलग ऐप चाहिए होगा, एसी का अलग ऐप होगा, फैन का अलग ऐप होगा, और बल्ब का एक अलग ऐप होगा, सबका एक अलग अलग ऐप होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना। इसको एक अलग ऐप चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, इसको एक अलग ऐप चाहिए, और इसको एक अलग ऐप चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। और केवल ये यहीं से ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी से भी। जैसे इंटरनेट में अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो ये नहीं कर पा रहे, इस ऐप के थ्रू ही कर पा रहे हैं, है ना। तो ये तो बेसिकली आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। WOT क्या बताता है कि ये सारे के सारे केवल कॉमन ऐप से ही जो है आपके, एक कॉमन ऐप हो जिससे सारे कनेक्ट हो जाए, मतलब आपका केवल एक ऐप होगा बस, और उसी ऐप से आपका बल्ब भी कनेक्ट हो जाएगा, फैन भी हो जाएगा, एसी हो जाएगा, मतलब केवल एक टेक्नोलॉजी होगी, है ना। ऐप भी ना होकर केवल एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपको इंडिविजुअल ऐप इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे तो जैसे कि आप ये देखो कि जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हो ना, जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करता हूँ, बस एक केबल लगा देता हूँ। क्या मैं अपने कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल करता हूँ? नहीं, अपने कंप्यूटर में मैं कुछ भी इंस्टॉल नहीं करता, बस केबल आती है, केबल की सेटिंग्स करता हूँ और मेरा जो है कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब मैं अपने कंप्यूटर से कोई सी भी वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। मतलब मैंने कोई सी भी वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट खोल ली, या फिर गूगल खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, लेकिन मैंने कुछ डाउनलोड करा क्या इस फेसबुक चलाने के लिए, क्या मैंने कुछ और किया? नहीं, बस केवल मेरे पास इंटरनेट है, अपना कंप्यूटर है, ब्राउजर है, अब एक ही ब्राउजर से मैं अलग अलग वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें डब्ल्यू ऑफ थिंग्स बताती है ना, ये सारी चीजें आपकी आती है वेब के अंदर। जो आपका वेब है वो ये सारी चीजें बताता है कि कनेक्ट तो हो गए लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती है आपके वेब के अंदर। तो WOT में क्या होगा, WOT में क्या होगा, वो चीजों को बता देगा। यहाँ तो ये बता रहा था कि भाई
हमारा जो पहले वाला इंटरनेट है, जैसे कि आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। तो जो वेब के अंदर है ना, कुछ वेब सर्विसेज भी आती है जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। जैसे वेब सर्विसेज है, ये बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी? देखो HTTP है ना, HTTP, FTP और टेलनेट हो गया आपका, ठीक है। तो ये और भी वेब सर्विसेज होती है, सारी वेब सर्विसेज होती है। ये क्या प्रोवाइड करती है? आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। नहीं, CSS जो है वो नहीं होता ना, CS अलग चीज है। CSS तो एक लैंग्वेज है ना, HTTP है ना, HTML नहीं बोला हमने, ठीक है। ये सर्विसेज होती है, वो लैंग्वेजेस होती है, वो वेब पेज बनाने के लिए जो है बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं ना, ठीक है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। वो वेब पेज बनाने के काम में आती है, ठीक है। तो वो सारी अलग चीजें, ये सर्विस होती है। जैसे HTTP, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो कैसे खोलते हो? HTTP और ये ऐसे स्लैश और फिर www.google.com, ठीक है। तो ये जो HTTP है ना, ये सर्विस एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है आपको कि अब आप कोई सी भी जो है वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो HTTP से। आपको हर वेबसाइट को अलग करने के लिए, अलग एक्सेस करने के लिए एक अलग तरीका नहीं चाहिए, सभी वेबसाइट एक ही तरीके से एक्सेस हो जाती है। तो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती है HTTP। इसी तरह से हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये टेलनेट होता है ना। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ेंगे, वहां पर आपके आएगी तो पढ़ेंगे वहां पर। तो ये देखो, इसका मतलब ये है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है आपको दूसरी चीजों से कनेक्ट होने का। तो ये सारी जो कॉमन प्लेटफॉर्म की बात है, ये वेब सर्विसेज के द्वारा आती है। कौन कौन सी? HTTP है, और ये सारी चीजें आती है आपकी वेब के अंदर। और IoT इंटरनेट आपको बताता है बस कनेक्ट करना, कि आपने कनेक्ट कर लिया, कम्युनिकेट कर लिया, लेकिन कम्युनिकेशन केवल एक कॉमन प्लेटफॉर्म से अगर करोगे तो वो सारी सर्विसेज आपको वेब के अंदर आएगी। सेम ही चीज आपका कॉन्सेप्ट है IoT और WOT का, ठीक है। IoT वही आपका इंटरनेट है कि चीजों को कनेक्ट करना कॉमन प्लेटफॉर्म पर, तो वेब कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएगा WOT के द्वारा। तो वही मैंने ऐप वाला एग्जांपल IoT का ही लिया था कि बल्ब फैन सारे कनेक्ट तो हो गए मोबाइल से, लेकिन सबके लिए अलग अलग ऐप चाहिए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने कनेक्ट कर दिया अलग अलग ऐप से। WOT बताएगा कि एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही ऐप से बेसिकली, है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ही ऐप से सारी चीजें कनेक्टेड है, हर चीज के लिए अलग अलग नहीं है। तो ऐसे होगा कि जैसे मैं नया बल्ब लाया, बस मैंने अटैच करा और वो कनेक्ट हो गया, मुझे कोई नया ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ना। कोई भी नई डिवाइस लाया मैं, वो डिवाइस बस मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर ली, तो मुझे कुछ और कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, और ऐप वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये डिफरेंस है आपका वेब में और IoT में। तो ये आपका हो गया वेब ऑफ थिंग्स, ठीक है। थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि क्या क्या थ्योरी है इसकी। ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी, ठीक है। टाइम ओवर हो रहा है वैसे हमारा, चलो मैं फटाफट से थ्योरी पढ़ देता हूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो, IoT allows us to interact with different devices through internet with the help of smartphone, computers, thus creating a personal network, ठीक है। वो सब मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। नोट्स वगैरह की तो नोट्स वगैरह एक दो दिन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको।